जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 30 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड 3rd ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 30 के बारे में। और आज आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है भी आपका आयताकार विभव रोधिका रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर क्या होता है भी आपने भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा भी होगा भी किसी विभव क्षेत्र के अंदर परिमित रूप से एक आयताकार रूप का उच्च विभव वाला क्षेत्र हो तो उस आयताकार रूप को या आयताकार रूप वाले उच्च विभव क्षेत्र को क्या बोलते हैं भी आप आयताकार विभव रोधिका बोलते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने बार बार बताया है उसके विभव क्षेत्र की शेप भी क्या है भी किस प्रकार से उसका ग्राफ होता है वो भी हमने क्या है भी डिस्कस किया है। उसकी सेकंड कंडीशन चल रही थी। सेकंड कंडीशन क्या थी भी उसकी, जब उस विभव क्षेत्र के अंदर कोई कण प्रवेश करता है और उस कण की एनर्जी E और जो सेकंड रीजन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी दी गई है तो उसकी एनर्जी E जो सेकंड रीजन के अंदर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी दी गई है उससे क्या हो भी ज्यादा हो। विकर्ण की एनर्जी E पोटेंशियल सेकंड रीजन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे ज्यादा हो, तब कण की गति के ऊपर जो कण गुजर रहा है इस विभव क्षेत्र के अंदर वो क्या है भी परावर्तित होगा या पारगमन होगा, उसका बिहेवियर किस प्रकार का होगा वो अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर तो डिस्कस कर चुके हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या है भी डिस्कस कर रहे थे। तो अपने क्या है भी यहां तक क्या है भी अपने रिजल्ट को फाइंड करते हुए जो 29 नंबर लेक्चर था इस स्टेप तक क्या है भी हमें पहुंच चुके थे। तो उससे आगे डिस्कस करते हैं भी अभी। वो क्या हो जाएगा भी आपका CYA, ये ही वैल्यू थी ना अपनी 2K e की पावर j k1a e की पावर माइनस j k a 2k1। इस पार्ट को खोल दो आप। k प्लस k1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी आपकी k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस 2k1 माइनस k1 की होल स्क्वायर खोल दो आप, वो क्या हो जाएगी आपकी k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर माइनस 2k1 e की पावर 2jk1a। ये चीज क्या है भी आपकी आ जाएगी। k प्लस k1 की होल स्क्वायर खोल दी आपने, k माइनस k1 की क्या है भी आपने होल स्क्वायर क्या है भी खोल दे। अब देखिएगा आप किस प्रकार से करोगे आगे। CYA 2k e की पावर jk1a e की पावर jka और आपका 2k1, यही है ना ऊपर आपका। नीचे देखिएगा आप थोड़ा सा इस प्रकार से लिख लो आप इसको k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर लिख सकते हो आप। ये देखिएगा अभी ये पार्ट क्या अभी बाय मिस्टेक गलत लिखा गया, अभी 2k होगा। क्या होगा अभी आपका 2k होगा। तो आप इसका 2k माइनस k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर और यहां से क्या आ जाएगा भी आपका e की पावर 2jk1a माइनस माइनस प्लस 2k1 e की पावर 2jk1a। ये चीज क्या है भी आपकी आ जाएगी। नीचे दिखाई दे रहा होगा एक स्टेप तो क्या है भी अपने नॉर्मल सी बात है आ सकती है। CYA ऊपर रहेगा वो रहने दो, कोई लाज नहीं है भी 2k e की पावर jk1a e की पावर माइनस jka 2k1। ठीक है, यही चीज है अभी ऊपर आपके। नीचे क्या हो जाएगा अभी आपका देखिएगा k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर क्या भी आपका कॉमन हो जाएगा।
तो आपका क्या आ जाएगा अभी 1 माइनस ई की पावर 2j_k1 a, यही आएगा आपका। आगे क्या लोगे भी कॉमन आप 2k_k1 क्या रह जाएगा 1 प्लस ई की पावर 2j_k1 a, ये चीज क्या है भी आपकी आ जाएगी। अब देखिएगा भी आप किस प्रकार से कॉमन लो, इतना हो गया आपका। सोल्व करना है भी अपने को वो स्टेप बाय स्टेप CYA, ठीक है। अब आप यहां से क्या है भी नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, क्या ले लो भी पूरे टर्म से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, तो क्या रह जाएगा अंदर आपका k² प्लस k1² ई की पावर 2j_k1 a माइनस 1, यही आएगा अभी k² प्लस k1² कॉमन ले लिया, माइनस आगे यहां से और ले लो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, नीचे वाले टर्म को नेगेटिव साइन क्या है भी हमने कॉमन ले लिया, लिख सकते हैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो ये क्या है भी आपकी टर्म ये बन जाएगी, ये नेगेटिव बन जाएगी, इधर अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपकी सेम की सेम टर्म क्या हो जाएगी भी आ जाएगी। ऊपर रख दो, ऊपर क्या है भी आपका 2k ई की पावर j_k1 a ई की पावर j_k_a और आपका 2k1, यही आएगा आपका। और आप इस नेगेटिव साइन को क्या भी ऊपर भी ले जा सकते हो आप, या दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन कर दो, वैसे भी चला जाएगा ऊपर साइन। अब उससे आगे देखिएगा भी आप क्या करोगे, CYA, देखो आगे क्या स्टेप बाय स्टेप करोगे आप। यहां से आप पढ़ा रहने दो, ऊपर वाला था 2k ई की पावर j_k1 a ई की पावर j_k_a 2k1, नीचे आ जाओ आप लिख दो k² प्लस k1², यहां से आप ले लो e की पावर j_k1 a कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या रह जाएगा e की पावर j_k1 a माइनस e की पावर माइनस j_k1 a, ये आ जाएगा आपका। e की पावर j_k1 अंदर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपकी क्या है भी यही टर्म प्राप्त होगी, माइनस 2k_k1, और इस टर्म को आप किस प्रकार से लिख सकते हो यहां पे नोट कर दो भी e की पावर j_k1 a और e की पावर j_k1 a प्लस e की पावर माइनस j_k1 a, इस प्रकार से लिख सकते हो। यही हो गया भी आपका e की पावर 2j_k1 a, और ये क्या हो जाएगा भी आपका e की पावर 0 होके क्या हो जाएगा भी आपका 1 हो जाएगा। अब देखिएगा भी आप e की पावर j_k1 है, इसके अंदर भी है आपका e की पावर j_k1 है, इस टर्म के अंदर भी आपका e की पावर j_k1 है, क्या है भी आपका इस टर्म के अंदर भी है, तो आपका यहां से कॉमन आएगा, ऊपर से कॉमन आएगा, ये फैक्टर क्या हो जाएगा भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो CYA बचा वो क्या रह जाएगा भी आपका माइनस 2k ई की पावर j_k_a 2k1 k² प्लस k1² ई की पावर j_k1 a ई की पावर j_k1 a माइनस 2k_k1 ई की पावर j_k1 a प्लस ई की पावर j_k1 a, ये चीज आ जाएगी आपके। ठीक है, आपको दो फॉर्मूले तो ध्यान नहीं होंगे, एक तो साइन x का क्या होता है भी आपका
ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा, यही होता है, आपने कल डिस्कस किया था। कोस एक्स का क्या होता है आपका, ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स बाई 2, यही होता है आपके दो फॉर्मूले, कोस एक्स का और साइन एक्स का। ये क्या है भी, इस फॉर्मूले के अंदर क्या है भी आपका, पुट कर दो, क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, देखो। तो सी वाई ए माइनस 2 के ई की पावर जे के ए 2 k1 के स्क्वेयर प्लस k1 स्क्वेयर, इस फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी 2 आयोटा साइन, अपने j मान रहे हैं तो j लिख दो, 2j साइन k1 a माइनस 2k k1, और आपका क्या आ जाएगा भी इस फैक्टर की वैल्यू, यहां से फॉर्मूला से 2 कोस k1 a, ये चीज क्या हो जाएगी भी आपके निकल के सामने आ जाएगी। अब देखिएगा आप 2 इस फैक्टर के अंदर है, 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर, यहां से 2 कॉमन आएगा, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा भी आपका। तो आपका क्या बचा है यहां पे, सी वाई ए 2k k1 माइनस ई की पावर माइनस जे के ए के स्क्वेयर प्लस k1 स्क्वेयर जे साइन k1 a माइनस 2k k1 कोस k1 a, ये टर्म क्या है आपके सामने बच गए। अब थोड़ा सा और देखिएगा किस प्रकार से सॉल्यूशन करें इसका। जे से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऊपर जे से कर दिया, नीचे भी जे से कर दो, कर दिया। अब आपका जे स्क्वेयर क्या होता है, ऊपर भी जे से नीचे भी जे से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जे यहाँ पे क्या है आपका आइटा की तरह बिहेवियर करता है। जे स्क्वेयर क्या हो जाएगा भी आपका -1 हो जाएगा। अब यहां से माइनस कॉमन ले लो तो प्लस हो जाएंगे, तो आपके सामने क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, सी वाई ए 2k k1 ई की पावर 2j k k1 ई की पावर माइनस जे के ए अपॉन k स्क्वेयर प्लस k1 स्क्वेयर साइन k1 a प्लस 2j k k1 कोस k1 a, ये वैल्यू आ गई भी आपकी सी वाई ए की। ठीक है, अपने क्या है बी वाई ए की वैल्यू को फाइंड कर लिया, और अपने क्या है बी सी वाई ए की वैल्यू को क्या है भी आपने फाइंड कर लिया। अब डिस्कस करते हैं भी अपने इस बी वाई ए और सी वाई ए की क्या है वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी। अब डिस्कस करते हैं भी अपने परावर्तन गुणांक के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं भी अपने परावर्तन गुणांक के बारे में डिस्कस करते हैं। परावर्तन गुणांक क्या होता है बाद में नोट कर लेंगे दोबारा भी इसकी वैल्यू। परावर्तन
गुणांक आर रिफ्लेक्शन कांस्टेंट। परावर्तन गुणांक की डेफिनेशन क्या होती है? परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व। परावर्तन गुणांक की डेफिनेशन क्या होती है? परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान क्या कहलाता है? आपका परावर्तन गुणांक कहलाता है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी देखिएगा, आर परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान क्या कहलाता है? भी आपका परावर्तन गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? भी आपका परावर्तन गुणांक कहलाता है। अब जो इसकी वैल्यू क्या होगी इन दोनों फैक्टरों की, अपने ये जो आपका डिस्कस था अभी आपको थोड़ा सा याद दिलवा दूं मैं आपको, अपने वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। ये आपका फर्स्ट रीजन था, ये आपका सेकंड रीजन था, ये आपका क्या है भी थर्ड रीजन था, यही था ना आपका। इस प्रकार से था आपका। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या था? भी शून्य था। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान V0 था। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान शून्य था। यहाँ पे तरंग संचरणीयतांक K था, यहाँ पे K1 था और यहाँ पे क्या है भी K था, यही था। अब परावर्तन गुणांक भी कोई किरण आपतित होती है और आपतित से क्या होगी भी परावर्तित होगी, और ये यहाँ पे क्या है भी पारगमित होगी। पारगमित वाला मैटर है ही नहीं, अपना क्या है भी परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान क्या कहलाता है भी परावर्तन गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पे ये आपतित को शो करता है, ये क्या है भी परावर्तित को शो करती है। इसका जो आयाम A है, इसका क्या है भी B है। तो यहाँ पे जो तरंग संचरणीयतांक B ये होगा, ठीक है। वैसे अपने को क्या है भी यहाँ पे K आते हैं, वेलोसिटी वाले फैक्टर आते हैं, वो क्या है भी K भी फैक्टर बराबर है। यहाँ पे इन दोनों की जो वेलोसिटी फैक्टर होंगे वो भी क्या होंगे भी इन दोनों के बराबर होंगे, ठीक है। तो इसकी कंडीशन ये आएगी। वैसे पोटेंशियल स्टेप पढ़ा था, वहां पे क्या है भी इन फैक्टरों की वैल्यू काट के क्या है भी अपने डिफाइंड भी किया था। तो आपका जो वैल्यू आएगी वो क्या है भी इस फैक्टरों की वैल्यू इसके क्या होगी भी बराबर होगी। अब जो आपके सामने BY की वैल्यू फाइंड की है उसके अकॉर्डिंग क्या है भी इसके अंदर पुट करके क्या है भी इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा आप BY की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है भी आपके सामने। BY की वैल्यू, BY क्या है भी आपका K² माइनस K1² साइन K1A K² प्लस K1² साइन K1A प्लस 2JK1 और आपका cos K1A। एक बार वैल्यू मैच और कर लेते हैं, बाद में क्या भी आगे डिस्कस करते हैं। BY K² माइनस K1² साइन K1A K² प्लस K1² साइन K1A प्लस 2JK1 और cos K1A। ये जो क्या है भी आपकी वैल्यू है किस फैक्टर की है? BY की वैल्यू है। अब यहां से क्या है भी अपने परावर्तन गुणांक की वैल्यू को क्या करते हैं भी फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे जो आपका ये जो फैक्टर है वो क्या है भी आपके B कांस्टेंट की वैल्यू है, और ये जो आपका ये फैक्टर है वो आपके क्या है भी A कांस्टेंट की वैल्यू है। तो R क्या लिख सकते हो आप ये लिख सकते हो B स्टार B अपॉन A स्टार
ए, यही होगा बी के मापांक की स्क्वायर बी स्टार बी, ए के मापांक की स्क्वायर क्या बी स्टार ए। ये बी का कंजुगेट है, क्योंकि इसके अंदर ये क्या प्रदर्शित करता है, भी जो आपकी आयोटा वाली टर्म होगी वो क्या है, भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ऊपर वाली टर्म सेम है, के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर साइन के वन ए, कोई चेंज नहीं होगा आपका, के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर साइन के वन ए। नीचे वाली टर्म की बात करें तो के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर साइन के वन ए माइनस 2j के वन कोस के वन ए, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा भी आपका, ये तो किसकी वैल्यू आ गई भी आपकी ए स्टार की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू तो सेम ही आएगी। स्टार वाले में क्या है, बी ए के कंजुगेट वाले में जो आयोटा वाली टर्म या जे वाली टर्म है वो पॉजिटिव है तो वो क्या होगी भी आपकी नेगेटिव हो गई। तो यहां से क्या आ जाएगा भी आपका के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर साइन के वन ए प्लस 2j के वन कोस के वन ए, ठीक है। तो आर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म का करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगी, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगी भी आपकी स्क्वायर हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा भी आपका के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए, ये आ जाएगा भी के स्क्वायर माइनस के वन की स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए। नीचे वाली टर्म के अंदर आप देखें तो आपका ये भी पता है भी ये ए मान लो, ये क्या भी बी मान लो, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भी आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो कर लो आप इसका, के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर 2j स्क्वायर, बी स्क्वायर होगा ना तो वो क्या हो जाएगा देखिएगा भी 2 नहीं 4 के स्क्वायर के वन स्क्वायर और आपका कोस स्क्वायर के वन ए, ये चीज आ जाएगी। जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये क्या हो जाएगा आपके प्लस हो जाएगी। ये चीज क्या है भी आपकी आ गई। अब क्या है भी आप और सोल्व कर लो, किस प्रकार से करोगे भी देख लो। यहां पे ये फॉर्मूला क्या होता है भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है भी आपका 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर दो तो क्या आ जाएगा भी आपका r इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए अपॉन के स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए प्लस 4 के स्क्वायर के वन की स्क्वायर कोस स्क्वायर के वन ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के वन ए, ये चीज आ जाएगी आपके। और खोल दो आप r इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका के स्क्वायर माइनस के वन की स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए, नीचे इसको खोल दो k की 4 प्लस के वन की 4 2 के स्क्वायर के वन स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए प्लस 4 के स्क्वायर के वन स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर के वन स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन ए, यही आएगा आपका 4 के स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिएगा भी आप r के स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर की स्क्वायर
साइन स्क्वायर k1 a, नीचे क्या रह जाएगा अभी आपका ये आ जाएगा अभी k4 प्लस k1 4 की साइन स्क्वायर k1 a। अब हो जाएगा 2k स्क्वायर k1 स्क्वायर साइन स्क्वायर k1 a में से 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर साइन स्क्वायर k1 a घटा देंगे तो आपका क्या रह जाएगा अभी आपका 2k स्क्वायर k1 स्क्वायर साइन स्क्वायर k1 a प्लस 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर आ जाएगा आपका। ये आपका क्या चल रहा है अभी रिफ्लेक्शन कांस्टेंट चल रहा है। आगे देखिएगा तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो r k स्क्वायर माइनस k1 की स्क्वायर साइन स्क्वायर k1 a आपका नीचे k4 प्लस k1 4 माइनस 2k स्क्वायर k1 की स्क्वायर साइन स्क्वायर k1 a प्लस 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर और k स्क्वायर k1 स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर k1 a और यहां पे इसका क्या लिख सकते हैं अभी आप k स्क्वायर माइनस k1 की स्क्वायर साइन स्क्वायर k1 a भी k की 4 प्लस a की 4 प्लस b की 4 सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यही होगा माइनस 2ab सेम चीज यही निकल के आएगी आपकी प्लस 4k स्क्वायर k1 स्क्वायर। ये फैक्टर क्या है अभी आपका निकल के आ गया। कौन सा फैक्टर आ गया अभी आपका रिफ्लेक्शन कांस्टेंट। अब यहां पे क्या है भी आप k और जो आपके k1 तरंग संचरण नियंतांक है भी आपका एक फैक्टर तो हो गया भी आपका k हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो गया भी आपका k1 हो गया। जो आपके तरंग संचरण नियंतांक है उसकी वैल्यू क्या है भी आप पुट कर दो। उनकी वैल्यू क्या है भी आपकी देखो k की वैल्यू k की वैल्यू k स्क्वायर की वैल्यू क्या है भी आपकी 2me अपॉन h कट स्क्वायर। k स्क्वायर की वैल्यू क्या है भी आपकी 2me अपॉन h कट स्क्वायर। k1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है भी आपकी 2mh कट स्क्वायर e माइनस v0 ये ही है आपके। और आपको क्या चाहिए k स्क्वायर चाहिए k1 स्क्वायर चाहिए k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर चाहिए क्या चाहिए आपको k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर चाहिए। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी कैंसिल आउट होके 2mv0 अपॉन h कट स्क्वायर आ जाएगी आपकी। और आपकी क्या चाहिए भी k स्क्वायर k1 स्क्वायर चाहिए तो वो क्या आ जाएगी आपकी 2 दूनी 4 m स्क्वायर e 2 दूनी 4 m स्क्वायर e माइनस v0 और h कट की स्क्वायर की आपकी स्क्वायर। ये आ जाएगी भी आपकी 4 फैक्टरों की वैल्यू k स्क्वायर k1 स्क्वायर k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर और k स्क्वायर इंटू k1 स्क्वायर। अब जो ये आपके सामने वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या है भी आप इस फैक्टर के अंदर पुट करेंगे r के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास r की वैल्यू प्राप्त होगी। फिर क्या है भी अपने पारगमन गुणांक की वैल्यू को फाइंड करेंगे वो क्या है भी cy होगा। तो वहां से जो रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। फिर अपने देखेंगे यहाँ पे पारगमन भी होता है और परावर्तित भी होता है। फिर क्या है भी इसका जो कंडीशन होगी वो कंडीशन लगाएंगे। फिर क्या है भी अपने ग्राफ प्लॉट करेंगे तो शायद
हो सकता है भी अपना कल वाले लेक्चर के अंदर ये आपका आयताकार पोटेंशियल बैरियर क्या है भी समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।